तो 4 महीने में तीसरी बार कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए। राहुल के दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश 7वें आसमान पर दिखाई दिया। जब राहुल गांधी बेगूसराय में पदयात्रा का हिस्सा बनने पहुंचे तो पूरा शहर कांग्रेस के झंडे और सफेद टी शर्ट से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से शहर खचाखच भरा हुआ दिखा। आपको इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद खबर को विस्तार से समझाएंगे। गांधी जिंदाबाद, जय 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 भीम। राहुल गांधी के 7.5 घंटे के तूफानी बिहार दौरे की ये तस्वीरें हैं। राहुल गांधी के साथ दिख रही कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार, जिनके पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी दिल्ली से चलकर बेगूसराय पहुंचे थे। 11 बजे राहुल गांधी बेगूसराय पहुंचे। ये तस्वीर बेगूसराय के सुभाष चौक की है। यहीं से राहुल गांधी कदमताल करते हुए हर हर महादेव चौक तक पद यात्रा में शामिल हुए। 36 मिनट में 2 किलोमीटर तक चली इस पद यात्रा में राहुल गांधी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। और ये देखिए राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे जो है यहाँ पे लगने शुरू हो गए हैं। करीब 11:30 बजे राहुल गांधी बेगूसराय से पटना के लिए रवाना हुए और 12:15 बजे पटना पहुंच गए। बेगूसराय से पटना पहुंचे राहुल गांधी ने सीधे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचकर संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया। एक बार फिर हाथ में संविधान लेकर नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं यूपी का रहने वाला हूं, लेकिन मानता हूं कि बिहार सबसे अधिक पॉलिटिकल राज्य है। कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुस्तान की सच्चाई का रक्षक। 2:45 बजे के करीब राहुल गांधी बिहार कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम पहुंचे और कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। अंदर राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बैठक कर रहे थे, तो बाहर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जुत्तम पैजार में व्यस्त थे। खैर 5 बजे राहुल गांधी अपने 7.5 घंटे के तूफानी दौरे को पूरा करके दिल्ली के लिए रवाना हो गए। देखना होगा राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस अपने मकसद में कितनी कामयाब रहती है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संजय कुमार और संतोष के साथ पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो आपने पूरी रिपोर्ट देखी, लेकिन राहुल गांधी के बार बार बिहार आने के मायने आपको समझाएं उसके पहले ये जान लीजिए कि हाल के दिनों में कब कब राहुल गांधी बिहार दौरे पर रहे। 18 जनवरी को राहुल गांधी बिहार आए और बिहार दौरे पर उन्होंने कई दौरे किए और मीटिंग्स भी की, यानी कि 7 अप्रैल को राहुल गांधी तीसरी बार बिहार आए थे। तो 18, 5 और 7 अप्रैल ये 3 दौरा राहुल गांधी का हुआ। अब आइए राहुल गांधी के बारे में बार बार बिहार आने के मायने भी आपको समझाते हैं। दरअसल राहुल गांधी बिहार दौरे पर तो आ रहे हैं, लेकिन उनके दौरों के मायने क्या हैं ये भी देख लीजिए। कांग्रेस की हालत बिहार में ठीक नहीं है। 2 दशक से कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी के सहारे है। 2020 के चुनाव में कांग्रेस का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। 70 सीट पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को महज 19 सीट मिली और जीत का स्ट्राइक रेट अगर आप देखें तो ये महज 27% रहा। इसी वजह से बार बार बिहार का दौरा कांग्रेस को करना पड़ रहा है। पिछले 4 चुनावों के रिजल्ट पर भी अब नजर डाल लेते हैं और इसे भी आपको समझा देते हैं कि कांग्रेस की स्थिति क्या बिहार में रही है। तो बिहार में कांग्रेस की कहानी अपने आप क्लियर हो जाएगी जब ये आंकड़े आप देखेंगे और समझेंगे। पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और 19 सीट पर जीत हासिल कर सकी। इससे पहले 2015 में कांग्रेस ने 41 सीट पर उम्मीदवार उतारा, जिनमें से 27 पर पार्टी के उम्मीदवार जीत हासिल कर सके। 2010 के आंकड़े भी आपको बताते हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी और सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार कांग्रेस ने उतार दिए, लेकिन सिर्फ 4 पर कांग्रेस को जीत मिलती है। जबकि 2005 के नवंबर में हुए चुनाव में 51 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 9 सीट कांग्रेस के खाते में जाती है। आंकड़ों से साफ है कि कांग्रेस को बिहार में बैसाखी की जरूरत है
और इसीलिए बार बार कांग्रेस को खुद को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी को बिहार भेजना पड़ रहा है। यही नहीं, कांग्रेस के सामने और भी कई बड़ी चुनौतियां हैं, वो भी समझ लीजिए। भागलपुर दंगे के बाद यानी कि 1989 के बाद कांग्रेस बिहार में धीरे धीरे हाशिए पर खिसकती गई। आज हालात ये हैं कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी पर टिकी है और तो और लोकसभा चुनाव के बाद संविधान वाला मुद्दा भी कारगर साबित नहीं हो पाया कांग्रेस के लिए, तो बहुत टेंशन है कांग्रेस के लिए। विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, ये आंकड़े भी अब देखिए आपको दिखाते हैं और आप उसे समझिए कि कांग्रेस को कितनी ज्यादा मेहनत अलग अलग राज्यों में करनी पड़ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई, महाराष्ट्र में सबसे खराब स्थिति पर कांग्रेस पहुंच गई और दिल्ली में फिर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाती है। तो अलग अलग जगहों पर कांग्रेस का प्रदर्शन कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में भी असर डाल रहा है। कांग्रेस 2020 में 70 सीट पर चुनाव लड़कर महज 19 सीट जीत पाई थी, जिसकी वजह से महागठबंधन की सरकार बनते बनते रह गई। इस बार आरजेडी कांग्रेस को 70 सीट देने के मूड में नहीं दिख रही है। यही वजह है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस की जमीन मजबूत हो। जमीन मजबूत कर ज्यादा सीटें पाने की रणनीति का ही एक हिस्सा है राहुल गांधी बार बार बिहार का दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस को मजबूत करने की उनकी कोशिश दिखाई देती है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं राहुल गांधी के दौरे से आखिर सरकार पर क्या असर दिख रहा है। तो देखिए, राहुल गांधी के बिहार दौरे पर एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है। बीजेपी का कहना है कि राहुल महागठबंधन की खटिया खड़ी करने में लगे हैं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल के बिहार दौरे से एनडीए घबराया हुआ है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस खबर को विस्तार से समझाएंगे। अपने 7.5 घंटे के तूफानी बिहार दौरे के बाद राहुल गांधी दिल्ली लौट चुके हैं, लेकिन बिहार का सियासी पारा अब भी उबल रहा है। राहुल गांधी के बिहार दौरे पर सियासी घमासान मच गया है। राहुल के बिहार दौरे पर तंज कसते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि पहले राहुल गांधी अपना तो पलायन रोक लें। केरल से यूपी बिहार में उनके आने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जेडीयू और बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल महागठबंधन की खटिया खड़ी करने आए हैं। पलायन कब हुआ? जब यहाँ सरकार थी आरजेडी और कांग्रेस की, सारे यहाँ से डॉक्टर चले गए, सारे यहाँ से जो इंडस्ट्री के लोग थे चले गए, बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ से चले गए। तो दूसरी ओर बिहार कांग्रेस प्रभारी और राहुल गांधी के बेहद खास कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि राहुल गांधी देश के नेता हैं और आने वाले दिनों में बिहार में उनका दौरा और भी होगा। और बिहार के जनता से उन्हें विशेष लगाव है, तो बिहार आना जाना उनका रहता है, रहेगा। वहीं महागठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी दल आरजेडी ने राहुल की यात्रा पर हो रही सियासत को एनडीए की छटपटाहट बता दिया। श्री राहुल गांधी जी श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनबा घबराया हो। चुनावी साल में राहुल गांधी तीसरी बार बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। बिहार में अपनी टीम का मनोबल ऊंचा रखने के लिए राहुल नई टीम के साथ खुद मैदान में उतरे। अपनी यात्रा के जरिए राहुल गांधी सियासी हवा का रुख कांग्रेस के पक्ष में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर एनडीए का दावा है कि उनकी ये कोशिश बेकार है। बेगूसराय से रवि एस नारायण और संतोष कुमार, पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार, संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए, रिपोर्ट देखने के बाद अब खबर को विस्तार से समझते हैं। राहुल के बिहार दौरे को लेकर बिहार में सियासी पारा हाई है, दोनों ओर से वार पलटवार भी जारी है, लेकिन राहुल के तीसरी बार बिहार आने से सबसे ज्यादा टेंशन किसको है, तो आइए इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल लोकसभा के चुनाव के बाद कांग्रेस ने रणनीति बदली है और कांग्रेस ने बिहार में दलित मुस्लिम वोट पर नजर गड़ा दी है। आरजेडी के वोट बैंक में सेंधमारी की भी तैयारी कांग्रेस की दिखाई देती है। यही नहीं, बिहार में हुई जातीय गणना पर राहुल गांधी सवाल उठा चुके हैं, जबकि तेजस्वी यादव की बात करें तो बिहार में जातीय गणना का क्रेडिट लेते हुए दिखते हैं। यानी कि जातीय गणना पर राहुल पहले ही आरजेडी की टेंशन बढ़ा चुके हैं।
इसको हाल के दिनों के सियासी डेवलपमेंट से भी अगर आप समझें और आंकड़े देखें तो बहुत कुछ साफ हो सकता है। हाल में कांग्रेस को आरजेडी ने ज्यादा भाव भी नहीं दिया। गठबंधन पर तो कांग्रेस राजी है, लेकिन चेहरों पर लगातार सवाल उठते दिख रहे हैं। यही नहीं, अब तक बिहार कांग्रेस के नेता लालू प्रसाद के शरणागत रहे हैं, लेकिन बिहार कांग्रेस प्रभारी और बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनने के इतने दिनों बाद लालू प्रसाद से अल्लावरू और तेजस्वी से राजेश राम मिलते हैं। वो भी लालू जी की तबीयत खराब होने के बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष वहां पर उनसे मिलने के लिए पहुंचते हैं। दरअसल महागठबंधन में खुद को बड़ा भाई मानता है आरजेडी और इसीलिए वर्चस्व कायम रखने की भी कोशिश है। लेकिन अल्लावरू साफ साफ कह चुके हैं कि बिहार में कांग्रेस बी नहीं बल्कि ए टीम बनकर ही लड़ेगी। यानी कि राहुल की यात्रा से एनडीए से ज्यादा टेंशन तो आरजेडी की बढ़ी हुई दिखाई दे रही है और इसीलिए ये सवाल उठ रहा है कि राहुल के बिहार दौरे से आखिर सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हो रही है। और अगर आंकड़ों को देखें और समझें तो लगता है कि कहीं ना कहीं आरजेडी की टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हुए बात राहुल गांधी की मीटिंग की भी कर लेते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। एक तरफ राहुल गांधी मीटिंग ले रहे थे तो दूसरी तरफ सदाकत आश्रम में ही मारपीट और हंगामा हो गया। सदाकत आश्रम के बाहर ही कांग्रेस के दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां पर जमकर बवाल हुआ। ये तस्वीरें हैं कांग्रेस के दफ्तर सदाकत आश्रम की। सदाकत का अर्थ होता है सत्य और सच्चाई, लेकिन इसी सदाकत आश्रम में हाथापाई की नौबत आ गई। कांग्रेस दफ्तर के बाहर की ये दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में कांग्रेस के दो गुट आपस में जमकर मारपीट कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में सदाकत आश्रम के मीटिंग हॉल के बाहर जमकर हंगामा हो रहा है। दिल्ली जाने से पहले कांग्रेस दफ्तर में राहुल गांधी मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान सदाकत आश्रम के बाहर पार्टी के दो गुट के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि अखिलेश सिंह के समर्थक की कुछ अन्य कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी और इसी के बाद दूसरे गुट के कार्यकर्ताओं ने उसे दौड़ा कर पीटा। सदाकत आश्रम के बाहर मारपीट की इस तस्वीर से कांग्रेस की भद पिट गई। वहीं राहुल गांधी की मीटिंग के दौरान ही सदाकत आश्रम के मीटिंग हॉल के बाहर बवाल मच गया। कुछ युवक वक्फ बिल के समर्थन में पोस्टर के साथ पहुंचे हुए थे। पोस्टर में वक्फ कानून पर राहुल गांधी से समर्थन की मांग की गई थी। पोस्टर देखकर कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आपा खो दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने युवकों को धक्का देकर बाहर निकाला। कार्यकर्ताओं ने युवक के पोस्टर भी फाड़ डाले। हाथापाई, मारपीट और बवाल की घटना ने कांग्रेस के मिशन बिहार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरेआम कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट की घटना से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस बिहार में फिर अपने पैर जमाना चाहती है, लेकिन दो गुटों के बीच मारपीट की इस तस्वीर से साफ हो गया है, कांग्रेस के भीतर गुटबाजी अभी भी खत्म नहीं हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मारपीट आपने देख ली, यानी एक बार फिर से कांग्रेस की अंदरूनी कला उजागर हो गई है। लेकिन कांग्रेस की कला कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस के इस कला को समझने के लिए बिहार कांग्रेस के इतिहास पर भी नजर डालना जरूरी है। 1952 से शुरू करेंगे। 1952 से अब तक बिहार में कांग्रेस के 18 मुख्यमंत्री बने। उनमें से सिर्फ एक मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा किया और वो थे श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। बाकी कोई भी कांग्रेस का मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। यानी कि सत्ता के लिए कांग्रेस में खटपट का इतिहास काफी पुराना है। पहले पद के लिए सियासत होती है, नेता एक दूसरे का पैर खींचते थे और अब सत्ता नहीं है तो खटपट जारी है। पहले पद के लिए सियासत होती थी और अब कार्यकर्ता मारपीट पर उतारू हो चुके हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। मुख्यमंत्री के बाद ये जान लेते हैं कि बिहार में कितने अध्यक्ष बने। तो बता दें आपको कि बिहार में कांग्रेस ने अब तक 42 अध्यक्ष बनाए हैं और 1990 से बात करें तो अब तक अध्यक्ष बदलते रहे, लेकिन बिहार की कांग्रेस की तस्वीर कभी नहीं बदली।
और इसकी सबसे बड़ी वजह गुटबाजी ही बताई जा रही है। अब फिर से कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए तैयारी करनी है। राहुल ने आजमाए हुए खिलाड़ियों की फील्ड सजा दी है। पहले बिहार प्रभारी बदले और फिर नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया और उसके बाद 40 सांगठनिक जिलों में नए जिलाध्यक्ष भी बना दिए गए। पूरी तरीके से एक नई टीम बनाने की कोशिश की गई ताकि बिहार में कांग्रेस अपनी स्थिति को सुधार पाए। लेकिन सवालों के जरिए खबर को समझिए। देखिए, सदाकत आश्रम में मारपीट से मजबूत होगी क्या कांग्रेस, ये सवाल है। कांग्रेस की गुटबाजी क्यों नहीं खत्म होती है? अल्लाह वरू राजेश राम का कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या, यह भी सवाल बहुत अहम है। क्या राहुल की नई टीम कांग्रेस को खड़ा कर पाएगी? ये तमाम सवाल बहुत अहम है जब बिहार में कांग्रेस की स्थिति आरजेडी की बैसाखी की तरह है। महागठबंधन में सियासी संकट भी लगातार जारी है। आगे खबर पे बढ़ेंगे और देखिए, सीएम फेस पर कांग्रेस और आरजेडी में पहले से ही तनातनी है। अब वीआईपी ने 60 सीटों की डिमांड कर दी है। महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। महागठबंधन में सिर्फ कांग्रेस से नहीं, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी भी आरजेडी को टेंशन दे रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर वीआईपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। वीआईपी ने चुनाव में 60 सीट पर लड़ने का दावा ठोक दिया है। इतना ही नहीं, महागठबंधन की सरकार बनने पर डिप्टी सीएम के पद पर मुकेश सहनी की दावेदारी पेश की जा रही है। हालांकि अच्छी बात यह है कि वीआईपी तेजस्वी यादव को ही सीएम का चेहरा मान रहा है। 60 सीट का जो है हमारे पार्टी जो है वीआईपी जो है दावेदारी करती है। किसी को कोई तो दिक्कत होनी चाहिए नहीं। एक अति पिछड़ा और पिछड़ा का बेटा अगर सीएम और डिप्टी सीएम बनता है तो हमको नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने 60 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है। साथ ही डिप्टी सीएम के पद पर मुकेश सहनी की दावेदारी पेश कर दी है, जिसको लेकर महागठबंधन में घमासान मच गया है। तो एनडीए महागठबंधन पर चुटकी ले रही है। उनका क्या डिमांड है और किस हिसाब से वो सीटें मांग रहे हैं, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करने के लिए बनाया गया एक ठगबंधन है। राजनीतिक ठगबंधन एक दूसरे को ठगने के लिए ही बनता है। महागठबंधन में एक तरफ सीएम फेस पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनातनी है, तो दूसरी तरफ सीट शेयरिंग पर घमासान मचा है। बड़ा सवाल है कि महागठबंधन इस सियासी संकट से उबर पाएगा या नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन